छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा सीजी टेट 2026 कब होने वाला है, इसे कौन कौन दे सकता है और इसको क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। आज का वीडियो इस पर होगा कि अगर आप एक सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं या पहले से एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक हैं तो आपको इसकी शुरुआत कैसे करनी होगी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली में हमको ये समझना होगा कि सीजी टेट क्या है, इसमें कौन कौन सी योग्यताएं हमारे पास होनी चाहिए, ये देना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, कौन कौन इसे दे सकता है, इसकी दिनांक क्या है, तैयारी कैसे करें, इसको करने से क्या होगा और इसके एग्जाम पैटर्न क्या क्या है। ठीक है, तो अभी हम शुरुआत करते हैं कि सीजी टेट क्या है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा, सीजी टेट का फुल फॉर्म है छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी कहा जाता है। समय समय पर राज्य सरकार द्वारा जब हमें एक सरकारी शिक्षक बनना होता है उसके पहले ये एग्जाम लिया जाता है। ये इसीलिए एग्जाम को लिया जाता है ताकि ये देखा जाए कि आप एक्चुअली में जो आपने डिग्री ली है, जो डिप्लोमा लिया है, एक्चुअली में आप उसकी नॉलेज रखते हैं या नहीं। उस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए ये एग्जाम ली जाती है। इसके लिए हमारी योग्यता क्या होगी, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आपने सुना है डीएड और या फिर बीएड। हम अगर आज मेरे पास एक कमेंट्स में क्वेश्चन भी आ रहा था कि मैंने बीएससी किया हुआ है तो क्या मैं सीजी टेट दे सकती हूँ, नहीं, हमको यही समझना होगा कि उसकी योग्यता क्या है। अगर आपने बीएड किया है या फिर अगर आपने बीएड किया है तभी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको देना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। अगर आपको एक सरकारी शिक्षक बनना है, सरकारी शिक्षक बनना है, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हम अपना पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, अपना डीएड डिग्री के बाद या फिर बीएड डिग्री के बाद हम सोचते हैं कि डायरेक्ट हमारी सरकारी नौकरी लग जाए, तो आज के डेट में ये पॉसिबल नहीं है। 2011 से सरकार द्वारा ये एग्जाम्स करवाए जा रहे हैं और फिल्ट्रेशन चल रहा है कि कौन इसके एक्चुअली में योग्य है या नहीं। तो इसको देना इसलिए ज्यादा जरूरी है कि अगर आपने बीएड या फिर डीएलएड कर लिया है, उसके बाद का जो आपका सेकंड स्टेप है वो आपका होता है सरकारी शिक्षक बनने के लिए छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा। उसके बाद ही आप एक एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। उसके बाद कौन दे सकता है, अब सबसे बड़ा सवाल, इसे कौन दे सकता है, कोई भी इसे दे सकता है क्या। 12वीं हमने कंप्लीट किया, इसे हमारा मन किया, जब भी फॉर्म आया हमने भर लिया, नहीं, इसे कौन दे सकता है, सिर्फ डीएड या फिर बीएड वाले व्यक्ति या जिन्होंने शिक्षक के लिए बनने के लिए जो भी कोर्सेस किए हो, वो फिर डीएड हो या डीएलएड हो, बीएड हो या फिर बीएलएड हो, या और भी ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसको आपने किया होगा। और अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की दिनांक राज्य सरकार द्वारा घोषित कर दी गई है। सीजी व्यापम का कैलेंडर आ चुका है और इसको हमें जो तारीख मिली है वो है 1 फरवरी 2026। 1 फरवरी 2026 को हमें दिनांक मिली है। अब हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। हम देख ही रहे हैं कि अभी जुलाई ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। हमारे पास सिर्फ 5 से 6 महीने बचे हुए हैं तैयारी करने के लिए। अब हमारा सवाल उठता है कि हमें इसकी तैयारी कैसे करनी है, हम इसकी शुरुआत कैसे करें। हमने बीएड तो कर लिया, हमने डीएड तो कर लिया, लेकिन अगर हमको सीजी टेट या सीटेट देना है तो हम इसकी शुरुआत कैसे करें। तो सबसे पहले तैयारी कैसे करनी है, तो इसके लिए पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है, कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और इसको कितने मार्क्स के लिए दिया जाता है, माइनस मार्किंग है या नहीं। अब हम डिस्कस करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न की, कि इसके एग्जाम पैटर्न में क्या है। जैसे मैंने बोला तैयारी कैसे करें, तो इसका पूर्व ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये सोचेंगे हमने एग्जाम फॉर्म भर लिया, जाकर बैठ जाएंगे और एग्जाम दे देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए कहा कि तैयारी कैसे करें, या तो आप किसी बुक को परचेस कर सकते हैं, आप कोई किताब ले सकते हैं, या अगर आपने कोई कोचिंग स्टार्ट करनी है तो आप कोई कोचिंग ले सकते हैं, या आप अपनी सेल्फ स्टडी के लिए यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं और सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपकी सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। अगर आपने बुक भी खरीद लिया, अगर आपने कोचिंग भी ज्वाइन कर लिया, लेकिन आपको उसका ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि जो भी सीजी टेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके ज्ञान को परखने के लिए, आपको कितनी ज्यादा पेडागोजी की नॉलेज है,
कितनी ज्यादा आपको ज्ञान है कि आप एक सरकारी शिक्षक या फिर शिक्षक बन सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न में जैसे डीएड या फिर बीएड है, तो सबसे पहले इसको दो भागों में बांटा गया है। इसको दो भागों में बांटा गया है, आपका पेपर 1 और दूसरा है आपका पेपर 2। अब बात आती है कि पेपर 1 कौन दे सकता है और पेपर 2 कौन दे सकता है। तो पेपर 1 को कौन दे सकता है? पेपर 1 को सिर्फ बीएड वाले दे सकते हैं, बीएड वाले अभ्यर्थी नहीं दे सकते हैं। इसको नोट करने वाली बात है कि बीएड वाले विद्यार्थी पेपर 1 नहीं दे सकते हैं। अब हमने समझ लिया, इसको दो भागों में बांटा गया है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 को कौन दे सकता है? सिर्फ डीएड वाले विद्यार्थी, बीएड वाले विद्यार्थी पेपर 1 नहीं दे सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात आती है, पेपर 2 को कौन दे सकता है? तो पेपर 2 को डीएड वाले अभ्यर्थी भी दे सकते हैं और बीएड वाले अभ्यर्थी दे सकते हैं। इसमें दोनों ही इस एग्जाम को देने के लिए पात्र होते हैं। अब मुद्दा यह है कि इसमें कौन कौन से विषयों को शामिल किया गया है। अब हम विषय के बारे में बात करेंगे कि पेपर 1 जो है वो कक्षा 1 से 5 के लिए है और जो पेपर 2 है वो कक्षा 6 से 8 तक के लिए है। ठीक है, तो पेपर 1 में हमारे कौन कौन से विषय शामिल है? पहला है आपका सीडीपी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप सोचते हैं कि अगर आपसे हिंदी बन जाता है, इंग्लिश बन जाता है, मैथ्स बन जाता है, लेकिन अगर आपसे सीडीपी नहीं बनता है तो आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहीं से ही हमारे पेडागोजी की शुरुआत होती है। अगर हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम बाकी कभी जो पेडागोजी के क्वेश्चन अलग अलग सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं वो हमारे क्लियर नहीं हो पाएंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा सीडीपी हो गया, दूसरा आपका हिंदी हो गया, तीसरा आपका इंग्लिश हो गया, चौथा आपका मैथ्स हो गया और पांचवा आपका हो गया ईवीएस। अब ये तो हो गई विषयों की बात। इसमें कुल 5 विषय को शामिल किया गया है। हमारा जो सीडीपी है उसमें कुल कितने प्रश्न शामिल हैं? सीडीपी में 30 प्रश्न, हिंदी में 30 प्रश्न, अंग्रेजी में 30 प्रश्न, मैथ्स में 30 प्रश्न और ईवीएस में 30 प्रश्न। ये है आपके प्रश्नों की संख्या। अब इसमें से हमारे अंक कितने हैं? अंकों की भी संख्या उतनी ही है, 30, 30, 30, 30 और 30। ठीक है, अब टोटल हमारे पास क्या है? टोटल हमारे पास प्रश्नों की संख्या 150 है और हमें उसमें से कितने नंबर लाने हैं? 150 नंबर लेकर आने हैं। और इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। अगर आपको 150 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो अपना टाइम मैनेजमेंट करके आपको 150 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करते हैं, चाहे आपसे बनता है या नहीं बनते हैं, आपको अटेम्प्ट करने होंगे। उसके बाद यहाँ पर पेपर 2 की बात हो रही है। इसमें भी आपका सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, अब यहां पर मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस। सोशल साइंस, ठीक है, इसमें भी सीडीपी 30 प्रश्न 30 अंक, हिंदी भी 30 प्रश्न 30 अंक, इंग्लिश भी आपका 30 प्रश्न 30 अंक। अब यहाँ पे मैथ्स और साइंस और सोशल साइंस है, इसमें से आपको कोई एक चूज करना पड़ेगा। अगर आप मैथ्स और साइंस लेते हैं तो ये 60 नंबर का, या फिर आप सोशल साइंस लेते हैं तो भी वो आपका 60 नंबर का होता है और इसमें आपको अंक भी 60 प्राप्त होते हैं। इसमें भी 150 प्रश्न और कुल 150 अंक आपको प्राप्त करना है। इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती है। आपके लिए बहुत अच्छा फायदा है। अगर आपसे कुछ क्वेश्चंस नहीं भी बनते हैं तो आप इसको अटेम्प्ट करके, हो सकता है वो आपके आंसर करेक्ट हो जाए। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसको करने से क्या होगा। अगर हमने डीएड कर लिया, बीएड कर लिया, उसके बाद हम सीजी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसको करने से क्या होगा। सबसे पहले तो हमने सोचा
कि हमें एक सरकारी शिक्षक या फिर शिक्षक बनना है, तो हमने डिग्री हासिल की, उसके बाद हमने उसकी डिग्री हासिल की, चाहे वो आपने डीएड कर लिया चाहे आपने बीएड कर लिया, उसके बाद आपको सीजी टेट करना या फिर सी टेट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपके सरकारी शिक्षक बनने की जो एक सीढ़ी है, उसका ये पहला कदम आपका डिग्री हो गया, आपने डिग्री हासिल कर ली, उसके बाद आपको सीजी टेट या सी टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एक सरकारी शिक्षक बनने के योग्य होंगे। जब आपकी फॉर्म आएगी उसमें ये दोनों चीजें मांगी जाती हैं, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैटर करता है। अब यहाँ पर आपको 150 में से अगर आपके प्रश्नों की संख्या 150 है तो आपको इसमें से कितने नंबर लाने होंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 150 में से 90 नंबर लाना होगा उसको क्वालिफाई करने के लिए। आप सोचेंगे हमने 150 का एग्जाम अटेम्प्ट किया, हमारा कितना भी नंबर आएगा हम क्वालिफाई हो जाएंगे, नहीं। जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 90 नंबर लाना पड़ेगा, और जो भी अदर कैटेगरीज के हैं, अदर मतलब एसटी एससी या फिर ओबीसी वाले हैं, उनको 75 नंबर लेकर आना होगा। ये हमारे राज्य सरकार द्वारा घोषित किया गया है कि जनरल कैटेगरी को 90 नंबर और अदर कैटेगरी को 75 नंबर लेकर आना होगा, उसके बाद ही आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। जनरल 90 और अदर 75। मैंने बहुत सारी जानकारियां आपको दे दी हैं, एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं। सीजी टेट क्या है, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसकी योग्यता क्या है, हमें उसके पहले डीएड या फिर बीएड कर लेना होगा, क्यों देना इसको जरूरी है, अगर हमें एक सरकारी शिक्षक बनना है तो हमें इसको देना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। हम सिर्फ बीएड या फिर डीएड देकर एक सरकारी शिक्षक का फॉर्म नहीं भर सकते, ना ही हम एक सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। कौन दे सकता है, जो बीएड डीएड या जो टीचिंग का जो भी डिग्री कोर्स होता है उस जो कंप्लीट किया है उसको दे सकते हैं। इसकी जो दिनांक है महत्वपूर्ण है, ये बहुत टाइम बाद आया है छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा। सी टेट है जो कि केंद्र सरकार द्वारा होता है, वो साल में एक बार दो बार हो जाता है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो बहुत ज्यादा समय समय का 1 साल 2 साल का गैप 3 साल का गैप लेने के बाद ही आता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि तैयारी कैसे करें। सबसे पहले तो आपको उसका ज्ञान होना चाहिए कि इसकी तैयारी कैसे करें, उसकी शुरुआत कैसे करें। तो आप बुक परचेज कर सकते हैं, किसी कोचिंग में बैच ले सकते हैं। जो मेरा मानना है, अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए। आप किसी यूट्यूब चैनल का सहारा ले सकते हैं, सेल्फ स्टडी करिए, अपनी सेल्फ नोट्स बनाइए, वो आपके लिए ज्यादा लाभकारी होगा। इसको करने से क्या होगा, अगर आपने डिग्री हासिल कर ली है, सीजी टेट या फिर सी टेट कर लिया है, उसके बाद आप एक सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यही बात आती है, आपको ज्ञान होना ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की बात की जाती है, इसको 2 भागों में बांटा गया, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 को डीएड वाले ही दे सकते हैं, बीएड वाले विद्यार्थी पेपर 1 नहीं दे सकते हैं। पेपर 2 को डीएड या फिर बीएड दोनों ही दे सकते हैं। पेपर 1 में सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस को शामिल किया गया है, जो कक्षा 1 से 5 के लिए किया है। 30-30 अंकों में इसे बांटा गया है और इसके प्रश्नों की संख्या भी 30-30 है, टोटल 150 है। पेपर 2 जो डीएड और फिर बीएड वाले दोनों दे सकते हैं, कक्षा 6 से 8 के लिए। सीडीपी 30, हिंदी 30, इंग्लिश 30, मैथ्स और साइंस और सोशल साइंस, इन दोनों में से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, वो है आपका 60 नंबर। टोटल 150 प्रश्न आते हैं और 150 आपको उसमें उत्तर देना है, नो माइनस मार्किंग। कोई भी इसमें ऋणात्मक, आपका कोई भी प्रश्न अगर आप गलत कर देते हैं तो इसमें माइनस मार्किंग नहीं होगी। तो आप तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप आज तैयारी शुरू नहीं करेंगे, आप सोचेंगे हमारा एग्जाम आएगा उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे, तो समय कम होगा। आज का वीडियो हमारा डिस्कशन का था, अब जो अगला वीडियो आएगा मैं सिलेबस पे डिस्कस करूंगी कि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सिलेबस में बहुत सारी चीजें दी जाती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।